तासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 2 जिसका नाम है सेखी बाज मक्खी पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 7, 8, 9 और 10 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। एक दिन की बात है, एक जंगल की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक शेर था, वह भोजन करके खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी वहाँ उड़ती उड़ती वहाँ पर आ गई। शेर के पास आ गई मक्खी। और शेर 2-3 दिनों से नहाया हुआ नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास एकदम आकर भिन भिन करने लगी। जब नहाते नहीं है तो गंदगी हो जाती है, तो गंदगी में मक्खी आती हैं। तो वह मक्खी आकर शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर बहुत मुश्किल से सो पाया था। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। जैसे ही उसने पंजा उठाया तो वह मक्खी वहाँ से उड़ गई। फिर वह शेर के पास कान के पास आकर बोली, कान के पास भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को क्या आया? गुस्सा। वह गुस्सा हो गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट। वह दहाड़ा, ए मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। उसने ये बोला कि हट जा मक्खी यहाँ से, वरना मैं तुझको जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। मक्खी बोलती है, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर का फिर क्या हुआ? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उससे गुस्सा आने लगा। वह बोला कि एक तो मुझे सोने नहीं देती है, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, नहीं तो। इतने में मक्खी बोलती है, अच्छा बताओ, इतने में, वरना तुम क्या कर लोगे, बताओ। मक्खी बोलती है, मैं ना तो तुमसे डरती हूँ और मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ। वह बोलती है, तुम मुझे क्या डराओगे? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और मैं तुमसे लड़ भी सकती हूँ। हिम्मत है तुम तो आओ। वह बोलती है मक्खी कि अगर तुम में हिम्मत है तो आओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। फिर क्या हुआ? शेर आग बबूला हो गया। शेर को बहुत क्रोध आया। वह क्या करता? उसने कान के पास पंजा मारा तो मक्खी वहाँ से उड़ गई और उसका कान पंजा जब शेर ने मारा
तो उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। फिर मक्खी जाकर उसकी नाक पर बैठ गई। फिर शेर ने फिर से पंजा मारा और मक्खी वहाँ से भी उड़ गई। फिर उसके अगली बार क्या हुआ, उसके बाद उसने नाक पे जाके बैठ गई। नाक भी उसकी छिल गई जैसे ही शेर ने पंजा मारा। वह मक्खी फिर क्या करने लगी, कभी शेर के माथे पे बैठती, कभी गाल पे बैठती, तो कभी गर्दन पे बैठती। शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता। फिर क्या करता था, शेर उधर ही जहाँ मक्खी बैठती थी वहाँ पंजा मारकर उसे मारने की कोशिश करता था और मक्खी वहाँ से उड़ जाती थी और वह अपने आप को ही घायल करता पाता था। मक्खी तो फट से वहाँ से उड़ जाती थी, यहाँ वो पंजा मारता था। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अंत में बाद में क्या हुआ, शेर उससे परेशान हो गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ करो, तुम जीती और मैं हारा। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मक्खी घमंड में चूर होकर, उसे बहुत घमंड हुआ अपने ऊपर और वह वहाँ से उड़ती उड़ती आगे चली गई। सामने उसको एक हाथी मिला। उसने हाथी से कहा कि मुझे प्रणाम कर, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, इसलिए आज से यहाँ जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने यह सोचा कि ये पागल मक्खी है, इसके बहस ना करने से अच्छा है, इससे अगर मैं बहस करूँगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। उसने क्या किया, हाथी ने ऊपर सूंड उठाई और उसे प्रणाम किया और आगे चलता बना। सामने से आ रही लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी सामने से आ रही थी और वह ये देख रही थी कि हाथी ने उसको प्रणाम किया है और लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। इतने में मक्खी बोलती है लोमड़ी से कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। वह भी बोलती है कि चलो आप मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। वह बोलती है कि मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय हाथी, जो बहुत बड़ा हाथी है, उसको भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी उसे प्रणाम कर देती है, लेकिन फिर धीरे से यह बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो ना। वह लोमड़ी क्या बोलती है मक्खी से कि मक्खी रानी आप धन्य हो, आपका परिवार, आपका जीवन, आपके माता पिता सभी धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, वह बोलती है कि उधर आपको वो मकड़ी दिखाई दे रही है, वह तो आपको गाली दे रही है, वह तो आपसे गलत बोल रही है, उसकी ज़रा खबर ले लो, उससे ज़रा पूछो, उसकी खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो गई। यह सुनकर क्या हुआ, मक्खी गुस्से में लाल हो गई। मक्खी को बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। वह बोलती है कि उस मक्खी को तो मैं, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते हुए भी ख़त्म कर दूँगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। वह कहती हुई मकड़ी के जाल में फंस गई। यह बोलती गई कि मैं उसको तो चुटकी में ख़त्म कर दूँगी, चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूँगी। इतना बोलते हुए वह मकड़ी के जाल में झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई।
मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। वह जैसे जैसे कोशिश करती उससे निकलने की, वैसे वह अधिक उसमें ज़्यादा उस जाल में फंसती गई। अंत में वह थक गई। बाद में वह क्या हुई, वह थक गई और उसने हार मान ली। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यह देखकर लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी थी, वह धीरे धीरे मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। यह लिखी है योगेश जोशी जी ने। चलिए, इसकी शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 2, शेखीबाज मक्खी। ज़्यादा शेखी करना, ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप इसका अभ्यास कीजिए।